नमस्कार, वेलकम टू सन पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है अलजेब्रा। दैट मीन्स आज हम लोग इस वीडियो में अलजेब्रा के फॉर्मूलाज को विद बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जिसका प्रयोग अक्सर मैथ के सम्स में खूब किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक अलजेब्रा के फॉर्मूलाज को विद बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैंने लिया हुआ है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है जिसका प्रयोग अक्सर बच्चे करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सभी को वाकिफ़ है। इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और वो तरीका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। दैट मीन्स बी स्क्वायर को पहले ले आया, 2ab को अंत में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल के आंसर में। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि यह फॉर्मूला आया कैसे, इस फॉर्मूला का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी 2 बार, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। दैट मीन्स यह जो चीज़ है ब्रैकेट में a प्लस बी वो 2 बार है, तो 2 बार लिख लिया। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में आ गया। अगर मल्टीप्लाई में है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, राइट साइड से अंकों का करते हैं, और ये चर राशि है, दैट मीन्स ये वेरिएबल है, तो इसको हम लोग राइट साइड से ही शुरू करेंगे। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आएगा, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आएगा, या ba, बात एक ही है, प्लस b को b से करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। चाहे आप तो इस साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर राइट साइड से करते हो तो अच्छा होता है। तो जैसे अब इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस ab और ab, तो क्या आएगा 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो देखिए जो आइडेंटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब बात ये होती है कि अगर हम लोगों को ऐसे है तो आइडेंटिटी की नीड क्यों है। आइडेंटिटी की नीड इसलिए है कि हर सम्स को हम इतना लेंदी नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोगों के पास एक आइडेंटिटी है और इसका प्रयोग करके हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उस पर हम इसको समझते हैं। जैसे कि x प्लस 4 है, देन x प्लस 4 है। तो देखिए इसको अगर हमारे पास आइडेंटिटी ना हो तो किस तरह से सॉल्व करें। तो 2 बार है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 4 के पावर 2, दैट मीन्स यही बात है। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 और x प्लस 4 और x प्लस 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ से चलेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, x को 4 से देंगे तो 4x आ जाएगा, 4 से x को देंगे 4x आ जाएगा, और फिर 4 4 जा 16 आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब देखिए इसको इतना करने के बाद ये रिजल्ट आया, लेकिन अगर हम इसको आइडेंटिटी पर लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर x प्लस 4 का पावर 2 है, दैट मीन्स आइडेंटिटी के अनुसार a स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है a स्क्वायर। तो a की जगह x है और b की जगह 4 है, तो x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab, तो 2 ले लीजिए और a की जगह x और b की जगह 4, और प्लस b स्क्वायर, b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8x प्लस 4 4 जा 16। तो देखिए यह सिर्फ 2 लाइन में आंसर आ गया। इसलिए हम लोग किसी भी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम लोगों को फॉर्मूला की नीड होती है। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और आपको ये पता चल गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर लिया मैंने 4ab। तो कभी हमें इसकी भी नीड होती है, जब हमें a माइनस बी का वैल्यू दिया होता है तो डायरेक्ट यहाँ पुट करके a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर, अब 2ab है और यहाँ 4ab है, माइनस होगा तो प्लस 2ab आ जाएगा, क्योंकि 4ab में से 2ab घटेगा
तो 2ab प्लस का रह जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए फिर वही आइडेंटिटी हमें ज्ञात हो गया जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये 3 फॉर्मूला आप कभी भी जिस सिचुएशन में सम हो उसके अनुसार हम लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर समझते हैं। तो जैसे कि इसको आपने लिख लिया होगा, मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या जैसे ऊपर में मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिखा था 2 तरीके से, तो इसको भी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार लिख के, a को a से a स्क्वायर, a को b से ab, फिर b को a से तो ab आ जाएगा या b a, दोनों सेम चीज़ है, माइनस माइनस प्लस b का b से b स्क्वायर। आई होप कि थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं a स्क्वायर माइनस ab और ab तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यही इसका आइडेंटिटी प्राप्त हो गया, इनकी a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग आगे इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो थर्ड फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था आपके लिए कि अगर यहाँ प्लस है तो हमने माइनस लिया था, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 4ab, दैट मीन्स देखिए a स्क्वायर 2ab और 4ab माइनस करेंगे तो माइनस 2ab आ जाएगा, क्योंकि अब माइनस में बड़ा चिन्ह है, माइनस 4ab है तो अब बी स्क्वायर। तो देखिए यही आइडेंटिटी आ गया यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का तीनों फॉर्मूला आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थर्ड आइडेंटिटी मैंने लिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसके फॉर्मूला को समझते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से माइनस 2ab करेंगे अगर, तो देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए जैसा सिचुएशन हो उसके अनुसार हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं और जल्दी से जल्दी सम्स को सॉल्व करते हैं, इसलिए फॉर्मूला बनाया गया है। तो आई होप कि यह फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका एक और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर a प्लस बी लिखा है तो इसको एक और तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस करेंगे बिकॉज उसमें प्लस किया था माइनस। अब देखिए इसका आइडेंटिटी खोलेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 2ab है तो देखिए 2ab माइनस का a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ना प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए फिर से हमें ये प्राप्त हो गया। तो दो फॉर्मूला इसका बना, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर माइनस 2ab कर देंगे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो प्लस 2ab। ये दो फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास सिचुएशन आएगा वैसे हम लोग यूज़ कर लेंगे। चलिए हम लोग अब आगे फोर्थ आइडेंटिटी को समझते हैं। फोर्थ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसका बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, काफ़ी सवाल में इसका प्रयोग होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करके समझाता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, a को b से करेंगे तो a b आएगा, फिर b को a से करेंगे तो a b माइनस का आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा b स्क्वायर। तो देखिए
प्लस माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस तरह का फॉर्मूला बहुत ही प्रयोग होता है, जैसे कि कभी भी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 105 गुने 95 है, तो इसमें भी हम इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। इसको 100 प्लस 5 लिखेंगे और इसको 100 माइनस 5, तो अब देखिए सेम आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 पे 40 माइनस 25, इसको माइनस करेंगे तो 9975, ये रिजल्ट आ गया। तो देखिए विदाउट मल्टीप्लिकेशन किए हुए इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास रिजल्ट आ गया आइडेंटिटी का प्रयोग करके। ये है आइडेंटिटी का कमाल। चलिए हम लोग इसका आज का 5th एंड लास्ट आइडेंटिटी समझते हैं, और मैं इसका पार्ट भी जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आज जैसे हमने स्क्वायर वाले चीज़ों को क्लियर किया, स्क्वायर वाले आइडेंटिटी को क्लियर किया, तो उस पार्ट में हम लोग यानी पार्ट बी में हम लोग क्यूब वाले आइडेंटिटी को क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5th में है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए इसको भी हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए मैं आप लोगों को ये इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर बाय चांस आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप कैसे किसी सम्स को सॉल्व करें। तो ये एक तरीका है कि अगर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वहाँ पर यूज हो रहा है और हम फॉर्मूला को भूल चुके हैं, तो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अनुसार हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि और खास करके कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें पर्टिकुलरली कहा जाता है कि यूज़ द आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी का सर्वसमीका का प्रयोग करके इस सम्स को सॉल्व कीजिए। तो जैसे यहाँ पर हम लोग इसका सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, x को a से करेंगे तो ax आएगा, b से x को करेंगे तो bx आएगा, और फिर b को a से करेंगे तो ab आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर ax है, यहाँ bx है, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, इसलिए ये प्लस नहीं होगा। हम लोग इसको ऐसे रखेंगे ax प्लस bx, दोनों सेपरेटली रखेंगे और ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए दोनों में x कॉमन है तो x बाहर ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस बी और यहाँ ए बी आ जाएगा। तो इसका क्या आइडेंटिटी बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए बी। आई होप कि ये पांचों आइडेंटिटी बाय चांस अगर आप भूल जाते हैं तो पर भी आप इसको लर्न कर सकते हैं बेसिक कंसेप्ट को समझ करके कि ये होता कैसे है। आई होप कि वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत इंकरेजमेंट होता है और फिर मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियर हो गया है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।